हे ओताकू फैम, वेलकम टू मैन टेल्स। आज हम एक्सप्लेन करने जा रहे हैं सोलो लेवलिंग मांगा के चैप्टर 108 और 109। एनिमे में हमने देखा था कि संग जिनवू चेयरमैन से बात करने के बाद एक डंजन के लिए निकलता है, लेकिन उसके बाद एक्चुअली क्या होता है वो सब आज हम मांगा के थ्रू डिटेल में देखेंगे। चेयरमैन के साथ मीटिंग कंप्लीट करने के बाद जिनवू अपनी कार से जाने ही वाला होता है, तभी एक आदमी उससे अप्रोच करता है और बोलता है, आप संग जिनवू हो, मुझे आपसे मिलना था। वो इंट्रोड्यूस करता है खुद को। मेरा नाम एडम वाइट है, मैं ब्यूरो ऑफ हंटर्स से एक एजेंट हूं। मैं आपसे मिलने ऑफिस भी आया था, लेकिन आप वहां नहीं मिले। तब जिनवू कामली पूछता है, तुम्हें मुझसे क्यों मिलना था? एडम जवाब देता है, मुझे आपको एक ऐसी इंफॉर्मेशन देनी थी जो सिर्फ हम ही दे सकते हैं, हमारे अलावा कोई और नहीं। वो आगे बोलता है कि मोस्ट केसेस में हम ही ऐसे मैटर्स हैंडल करते हैं, लेकिन जेजू आइलैंड रेड की वजह से हमारे डेप्यूटी डायरेक्टर पर्सनली इन्वॉल्व हो गए हैं। वो आपसे खुद मिलना चाहते हैं। एडम क्लियरली बोलता है कि ये बहुत रेयर केस होता है, अगर आप मिलना चाहते हो तो। जिनवू सोचता है, इंफॉर्मेशन अगर काम की है तो क्यों नहीं। फिर एडम और जिनवू एक ही कार में बैठकर निकलते हैं। रास्ते में एडम जिनवू को एक शॉकिंग बात बताता है। क्या आपको पता है, कुछ अवेकनर्स ऐसे होते हैं जो दूसरे अवेकनर्स की पावर इंक्रीज कर सकते हैं? ये सुन के जिनवू शॉक हो जाता है। तभी एडम बोलता है, हम पहुंच गए हैं। वहां जिनवू की मीटिंग होती है डेप्यूटी डायरेक्टर माइकल से। माइकल बिना टाइम वेस्ट किए सीधा पॉइंट पर आता है। वो एक डॉक्यूमेंट आगे रखते हुए बोलता है, ये पेपर्स इसलिए हैं ताकि आप अपना बॉर्न कंट्री छोड़कर यहां अमेरिका में सेटल हो जाओ। सिटीजनशिप का प्रोसेस नॉर्मली 2 से 3 साल लेता है, लेकिन आपके लिए स्पेशल कंडीशंस होंगी। जिनवू क्लियरली बोलता है, मैं यहां इसलिए आया हूं क्योंकि एडम ने कहा था मुझे कुछ इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन मिलेगी। क्या यह सच में पॉसिबल है कि अवेकनर्स की पावर इंक्रीज की जा सकती है? डायरेक्टर माइकल जवाब देता है, हां, और हमारे पास वो इंसान है जो ये कर सकता है। फिर वो मिसेस सेलनर को बुलाता है, वही लेडी जिनके पास एबिलिटी है दूसरे अवेकनर्स की पावर का पोटेंशियल देखने की। डायरेक्टर जिनवू और सेलनर का इंट्रोडक्शन करवाता है। सेलनर जिनवू से बोलती है, हर अवेकनर की एक लिमिट होती है जिससे वो एक्सीड नहीं कर सकता। जिनवू पूछता है, सो ये सच है? सेलनर कहती है, हां, ये सच है। मैं अवेकनर्स की पावर को 3 स्टेजेस में चेक कर सकती हूं। जिनवू पूछता है, कितने % तक? सेलनर जवाब देती है, तीनों स्टेजेस कंप्लीट होने के बाद 20% से 30% तक पावर इंक्रीज हो सकती है। जिनवू ये सुन के सोचता है, और यहीं से हमें याद आता है कि कैसे हंटर ह्वांग डोंगसू इतनी क्रिटिसिज्म के बाद भी अमेरिका शिफ्ट होने का डिसीजन लेता है। डायरेक्टर बोलता है, इसी वजह से हम मिसेस सेलनर को स्ट्रिक्ट प्रोटेक्शन में रखते हैं, और ये आपके लिए एक गिफ्ट है। जिनवू कामली जवाब देता है, ये गिफ्ट से ज्यादा एक डील लग रही है। डायरेक्टर मुस्कुराते हुए बोलता है, अगर आप यूनाइटेड स्टेट्स के हंटर बनते हो तो हम आपको चॉइस देंगे कि आप कौन सा गिल्ड ज्वाइन करना चाहते हो, और कोई जल्दी नहीं। आज हम सिर्फ आपका पहला बटन ओपन करेंगे जो कंप्लीटली फ्री है। सेलनर भी बोलती है, हमने कहा था ना, ये एक गिफ्ट है। फिर मिसेस सेलनर जिनवू से कहती है, मेरी आंखों में देखिए। जैसे ही वो जिनवू के अंदर देखना शुरू करती है, उसे उसके अंदर लिमिटलेस डार्क एनर्जी दिखती है, इतनी ज्यादा कि उसे फील होता है जैसे कोई और भी जिनवू के थ्रू उससे देख रहा हो। यह देखकर मिसेस सेलनर बुरी तरह डर जाती है। सिक्योरिटी गार्ड्स तुरंत अपनी गन्स जिनवू की तरफ पॉइंट कर देते हैं। डायरेक्टर गुस्से में गार्ड्स को गन्स नीचे रखने को कहता है। जिनवू से अपॉलॉजी करता है और बोलता है, मिसेस सेलनर की तबीयत ठीक नहीं है, हम आपसे बाद में कांटेक्ट करेंगे। जिनवू बिना कुछ बोले वहां से चला जाता है। उसके जाने के बाद डायरेक्टर सेलनर से पूछता है, क्या तुम ठीक हो? मिसेस सेलनर एकदम डरी हुई आवाज में बोलती है, ही इज द किंग, हिज पावर हैज नो लिमिट। और यहीं पर चैप्टर एंड हो जाता है। थैंक यू फॉर वॉचिंग। अगर आपको ये एक्सप्लेनेशन हेल्पफुल लगी हो तो सब्सक्राइब जरूर करें और कमेंट में अपना ओपिनियन बताएं। सयोनारा।